हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पेपर से स्वागत है। जितने भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के, तो वो हमसे जुड़ जाइए। आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। दो पेपर एक साथ लेकर आए हैं, एक तो 19 का और एक 18 का। जिससे क्या होगा, आपको जो आपका ये पेपर है BAPS 202, इसमें बुक में से हम आपको बता ही चुके हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं। तो आपको कहीं ना कहीं पेपर देखकर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखकर लगेगा कि जो क्वेश्चंस या टॉपिक हमने आपको बताए थे तो वो आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेपर से अंदाज़ा थोड़ा हो जाता है, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें। दोनों ही पेपर में देखना है आपको किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं लास्ट ईयर आए थे आपके। चलिए शुरू करने से पहले आप क्या करना है, आपको अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और साथ में एक लाइक तो बनता है। इतनी बेनिफिशियल वीडियो आपको हिंदी मिरर की तरफ से प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो एक लाइक तो एटलीस्ट आप कर ही सकते हैं। और शेयर कीजिए आप सभी के लिए। जब आप शेयर करते हैं तो आप किसी की केयर करते हैं। साथ में कमेंट बॉक्स में ऐसे ही क्वेरीज अपनी सेंड करते रहिए, अच्छा लगता है, आपसे इंटरेक्ट होता रहता है। और साथ में एक लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट। और हम वीडियो शुरू कर चुके हैं। आपका जो पेपर का नाम है ये है कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का संविधान। पेपर है ये 18 का, इसके बाद 19 का आपको दिखाएंगे। पेपर का नाम आपको पता ही है, आपका कोड BAPS 202। और इससे पहले आपका बता चुके हैं कि पेपर का क्या पैटर्न है, वो तो आपको पता ही है कि 80 नंबर का पेपर आ रहा है। पेपर आप दे भी चुके हैं काफ़ी, तो उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा। क्योंकि फर्स्ट पेपर में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज थे कि MCQs आएंगे, MCQ नहीं आए। तो मैंने तो आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि MCQs नहीं आएंगे और पैटर्न क्या रहेगा आपका। 2 घंटे का पेपर होगा और टाइम कम है, लिखना बहुत ज़्यादा होता है, तो थोड़ा संभाल के चलिएगा अपने पेन को। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। भारतीय संविधान की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। बिल्कुल मैंने आपको बताया था और 100% इसको कर लीजिए। जो प्रश्न यहाँ पर मुझे लगता है कि 100% करना है तो उसको कर ही लेना, प्रश्न जरूर बनेगा एग्जाम में। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के संगठन तथा क्षेत्राधिकार का मूल्यांकन कीजिए। अच्छा है प्रश्न, देख सकते हो। नेक्स्ट है, भारत में पंचायत राज व्यवस्था पर एक निबंध लिखिए। 100% तैयार कर लीजिए। पंचायत राज व्यवस्था मैंने आपको जब बुक में बताया है तो वहाँ भी बताया है कि ये प्रश्न जरूर बनेगा एग्जाम में। फिर आपका नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रपति का पद का क्या प्रभाव है या शक्ति का नहीं, विवेचना कीजिए। तो इसमें आपको भारतीय राष्ट्रपति के बारे में मैंने आपको कहा था कि सब कुछ पढ़ लीजिए। वहाँ से इनकी शक्तियों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, इनके कार्य के बारे में पूछा जा सकता है, इनकी जो चुनाव होता है उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न अभी आपका 100% बनेगा। अब प्रश्न बनता है कि हमारे दो ही प्रश्न करने हैं, दो ही तो करने हैं 4 में से। वहाँ पर आपको जो कि 20 नंबर का एक होगा, तो भारतीय संविधान की विशेषताएं कर लीजिए और पंचायत राज अच्छे से कर लीजिए। राष्ट्रपति 3 टॉपिक आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे और 1-2 टॉपिक और कर लीजिए तो बहुत हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपके। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं शॉर्ट में। भारतीय उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया को समझाइए। आपने ऊपर राष्ट्रपति के बारे में समझा, यहाँ उपराष्ट्रपति के बारे में। भारतीय संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा से आप क्या समझते हैं या क्या आशय है, पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। राज्यसभा की 2 विशिष्ट शक्तियों के बारे में लिखिए। बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। संविधान सभा का गठन कब और कैसे हुआ, संविधान की विशेषताएं तो आपने पढ़ी ली। साथ में ये 2 चीज़ें भी जो आपके पहले संविधान में से क्वेश्चन 100% शॉर्ट में भी बनेगा और लॉन्ग में भी बनेगा। फिर है यहाँ पर आपका नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक अधिकारों में क्या अंतर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जरूर बन सकता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार बिल्कुल बनेगा। न्यायिक सक्रियतावाद क्या है, पढ़ लीजिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसके बारे में भी आप पढ़ लीजिए। बाकी तो यहाँ ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते थे पहले, वो पैटर्न है ये, है ना। चलिए अब देख लेते हैं हम 19 का पेपर किस तरह के क्वेश्चन आपके बने थे। चलिए आपके सामने है ये 19 वाला पेपर, यहाँ आप देख सकते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया BAPS 202
अब यहाँ पर 3 घंटे का ये पेपर यहाँ पर भी शो हो रहा है, लेकिन हमने तो सिर्फ क्या देखना है, हमने देखना है कि हमारा 20 नंबर का पेपर आएगा और 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे हमारे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस आपके और किस तरह से बनेंगे इस पेपर में। तो इसमें पहला प्रश्न बना था, भारतीय संविधान संघात्मक भी है और एकात्मक भी है, व्याख्या कीजिए। तो आपको संविधान के बारे में ही यहाँ पर लिखना है और संघात्मक भी है, एकात्मक भी, इसके बारे में यहाँ पर बताना है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं। भारत में प्रदेश राज्यपाल की शक्तियों और कार्यों की विवेचना कीजिए। मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल, राष्ट्रपति, इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, इनके कार्य शक्ति के बारे में आपसे पूछा जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन कीजिए। मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। बिल्कुल अभी आपसे ये प्रश्न पूछा गया था 18 में भी, फिर 19 में भी, तो देख लीजिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बनेगा जरूर है एग्जाम में। नेक्स्ट है, भारतीय प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च नेता व शासक है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो आपको प्रश्न इस तरह से पूछा जा रहा है ना, यहाँ भी इस तरह से पूछा गया, ऊपर भी, लेकिन आपको बताना इनके बारे में वही है जो आपने पढ़ा है। ठीक है, आप ये सिर्फ कोटेशन देख कर ना घबरा जाएं कि हम अब इसमें क्या लिखें। तो आपको बस सारी चीज़ें बतानी है, कार्य क्या है, शक्ति क्या है, ये सब इसके बारे में, किस तरह से चुनाव वगैरह होता है, सब इसके बारे में आपको लिखना है। अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। अब ये मत सोचिएगा कि जो शॉर्ट है वो लॉन्ग नहीं बनेंगे, जो लॉन्ग है वो शॉर्ट नहीं बनेंगे। ये पैटर्न भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, शॉर्ट में से लॉन्ग निकल जाते हैं, लॉन्ग में से ही शॉर्ट बनते हैं क्वेश्चन। अब देख लीजिए यहाँ पर जो भारत में न्यायिक समीक्षा से आप क्या समझते हैं, अच्छा प्रश्न है, तैयार कर लीजिए। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ लीजिए। प्रस्तावना का संविधान में क्या महत्व है, यहाँ पर सिर्फ आपसे प्रस्तावना के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर सिर्फ प्रस्तावना के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ऐसे ही अलग अलग नीति निर्देशक तत्व आपसे अलग पूछ ले जाएंगे, मौलिक अधिकार आपसे अलग पूछ ले जाएंगे, यहाँ पर ये शॉर्ट निकाल देते हैं। ठीक है, सूचना के अधिकार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अच्छा प्रश्न है। लोकसभा के स्पीकर के बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारतीय संसद के विपक्ष की भूमिका के बारे में बताइए, ये अच्छा प्रश्न है, इसको कर सकते हो। भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं, 2 ही पूछे गए हैं, पता है आपको कौन कौन से हैं, तो लिख दीजिए, थोड़ा उसको डिटेल में लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न के नंबर थे, कितने नंबर का था, 4 नंबर का था, लेकिन अब आपको लिखना है 10 नंबर का। ठीक है, तो 10 नंबर में थोड़ा लेंदी तो आपसे पूछा जाएगा ना। तो चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर आगे प्रश्न है, भारत में उपराष्ट्रपति की स्थिति को समझाइए। अब देखिए, उपराष्ट्रपति पहले भी आए, यहाँ पर भी आए, राष्ट्रपति नहीं पूछे गए यहाँ पर, लेकिन पूछे जाएंगे। तो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, संविधान, सब नागरिक के मूल कर्तव्य, अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, तो 6-7 टॉपिक तैयार कर लीजिए, आपका पेपर अच्छा बिल्कुल जाएगा अगर आप अच्छे से इन टॉपिक को तैयार कर लेंगे। चलिए, तो बने रहिए हिंदी मिनट के साथ। बाकी तो आगे आपको मालूम है ही है कि यहाँ पर MCQs पूछे जाते हैं, तो इनको तो हमें देखने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन ही नहीं रहे हैं इस बार। तो बने रहिए हिंदी मिनट के साथ। फटाफट एक लाइक कर दीजिए, वीडियो पूरी हो चुकी है, अगर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिए फटाफट सभी स्टूडेंट्स को, जिससे सबके पास प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर चले जाएँ और उन्हें पता चल जाए कि उन्हें कौन कौन से प्रश्न तैयार करने हैं। और कैसे होगा ये, जब आप शेयर करेंगे और आप किसी की केयर करेंगे। और कमेंट बॉक्स में क्वेरीज ज़रूर भेजते रहिए। सोशलॉजी की तैयारी भी जल्दी ही शुरू कर देंगे, उसकी चिंता आप मत कीजिए। रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश का सॉरी हम नहीं तैयारी करा पाएंगे, आप उसका खुद से ही तैयार कर लीजिए।